हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके? फ्यूचर ने भविष्य काल कहते हैं, जिसको सामान्य भविष्य काल। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गागिगी आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको कैसे बनाते हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले इसके पहले भी बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हम शैल या विल लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था लगा करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है इसका। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। ऐसे बनाते हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। आल सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है? ही, तो ही लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है? ही। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही लिख दिए। उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे? ही के साथ विल लगाएंगे, तो ही विल। अब जाना, जाना का क्या होगा? ही विल गो। कहाँ? टू दी, टू मार्केट, MARKET, टू मार्केट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके पश्चात हमारा वर्ब की पहली अवस्था गो है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। अब विल और सेल जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। यह सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वह बाजार जाएगा। यहीं पे रहता कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो हो जाता आई शैल गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा तो क्या हो जाता? आई शैल गो टू मार्केट। ये हो जाएगा मैं बाजार जाऊंगा। तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? एक बार और बता दे रहे हैं, आई और वी के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा एक बार और। अब यहीं पे यदि यह नकारात्मक रहेगा, जैसे रहेगा वह बाजार नहीं जाएगा, वह बाजार यहाँ पे रहता नहीं, वह बाजार नहीं जाएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नाट लगा देते हैं, प्लस नाट प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, जब नकारात्मक रहेगा तब, नेगेटिव रहेगा तब। तो इसको कैसे बनाएंगे? वह बाजार नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा ही विल नाट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ही विल नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि यह इंटरगेटिव रहेगा तब क्या होगा? सब मिटा रहे हैं। यहीं पे यह इंटरगेटिव रहेगा तब, जैसे क्या वह बाजार जाएगा रहेगा, क्या क्या वह बाजार जाएगा, क्या वह बाजार जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा तब, क्या वह बाजार जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सेल, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, उसके पश्चात हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? विल ही गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, विल ही गो टू मार्केट। अब एक बात और देखिएगा, यही जब नकारात्मक रहेगा तब क्या वह बाजार नहीं जाएगा रहेगा? नहीं जाएगा। क्या वह बाजार नहीं जाएगा तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। ठीक, नाट लगा के बना देते हैं। जैसे देखिए ये का क्या हो जाएगा? विल ही नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, गो टू मार्केट। विल ही नॉट मतलब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं? नाट लगा दिए हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं? नाट लगा दिए हैं, नाट। तो यह क्या वह बाजार नहीं जाएगा का ये हो गया। स्ट्रक्चर में भी, इसको स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर में इसके आगे का हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। तो सेल प्लस क्या हो जाएगा? ही, ठीक, प्लस नाट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि दिख रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नाट लगा देते हैं, ही नॉट गो टू। तो ये समझ में आ गया। अब अगर यहीं पे रहता, क्या वह बाजार नहीं जाएगा, हो गया। यहीं पे रहता, वह बाजार क्यों जाएगा,
वह बाज़ार क्यों जाएगा या वह बाज़ार कब जाएगा। वह बाज़ार क्यों जाएगा या वह बाज़ार कब जाएगा। अब देखिए वह बाज़ार कब जाएगा, कब, वह बाज़ार कब जाएगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, वह बाज़ार कब जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए सिर्फ यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग। उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, शैल या विल का। उसके पश्चात हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही, यही है। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा करके हम इसको बना देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए वह बाज़ार कब जाएगा का क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वेन, WHEN, वेन, वेन ही के साथ विल, वेन विल ही गो टू मार्केट, गो टू मार्केट हो गया। वेन विल ही गो टू मार्केट, ये हो गया। यहीं पे रहता वह बाज़ार कब नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा। मान लीजिए नकारात्मक रहता तब क्या करते, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा रहता, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर में हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये ही, इसके बाद नाट लगा देंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे ही के बाद नाट लगाया गया है, जैसे ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ही के बाद हमारा क्या नाट लगाया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के बाद हम नाट लगाएंगे तब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना देना है, हम इसको मिटा देना है, देखिए तो क्या हो जाएगा, पूरा मिटा देना है। स्ट्रक्चर भी लिख देना है, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा अच्छे से। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हमारा क्या रहेगा, शैल या विल, शैल विल। उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट, उसके पश्चात नाट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे देखिएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड मतलब वेन विल ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हो गया। तो ये है हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। और आगे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे।